वो लोग जुआ खेलना शुरू ही करते हैं, लेकिन डाइगिल जुए की दुनिया में एक तेजा बन चुका था, इसीलिए वो सारे गेम जीत जाता है। तभी वह चुल की बहन मी पहुंच गई। वो उसे जुआ खेलने से रोकने आई थी। तब डाइगिल की नजर मी पर गई और उसे मी से पहली नजर में ही प्यार हो गया। तब चुल अपनी बहन मी को वहाँ से जाने कहता है। मी के वहाँ से जाते ही डाइगिल भी बाथरूम का बहाना बनाकर मी के पीछे पहुंच गया और उससे फ्लर्ट करने लगा, लेकिन मी को डाइगिल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो जोर से चिल्लाती है। तब मी की आवाज सुनकर चुल अपनी बहन को बचाने वहाँ पहुंच गया। वो डाइगिल को बुरी तरह पीटता है और वहाँ से भगा देता है। अब मार खाने के बाद रात में डाइगिल जब अपने घर जा रहा था, तभी वो अपने ग्रैंडपा को देखता है, जो अपना रेस्टोरेंट बंद करके चुपचाप वहाँ से जुआ खेलने एक क्लब में जाते हैं। लेकिन उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती और वो सारा पैसा जुए में हार गए। तब वो टेबल पर खेलने वाले लोगों से झगड़ा करने लगे। उनका मानना था कि सबने चीटिंग करके उन्हें हराया है, इसीलिए वो पुलिस के पास जाने की धमकी देते हैं। तभी वह क्लब का ओनर, जिसका नाम घोस्ट है, वहाँ आता है। अगले सीन में हम देखते हैं डाइगिल के ग्रैंडपा को एक अलग कमरे में ले जाकर घोस्ट के आदमी पीट रहे थे। तभी घोस्ट अपने बॉडीगार्ड से डाइगिल के ग्रैंडपा के कपड़े उतार कर उनकी फोटो लेने कहता है और वहाँ से चला जाता है। तब घोस्ट का बॉडीगार्ड उनके कपड़े उतारवाता है। वो बस उनकी फोटो लेने ही वाला था कि तभी डाइगिल अपने ग्रैंडपा को बचाने वहाँ पहुँच गया। वो बॉडीगार्ड के पीछे सिर पर एक रॉड मारता है, जिससे बॉडीगार्ड वही बेहोश हो गया। लेकिन तभी वहाँ घोस्ट भी पहुंच गया। वो देखता है उसका बॉडीगार्ड जमीन पर बेहोश पड़ा है। तब डाइगिल उसे भी एक डंडा मारता है। ये देखकर घोस्ट अपने पास से चाकू निकाल लेता है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लगे। तभी झगड़ा करते समय घोस्ट का चाकू उसे ही लग गया और उसके पेट से बहुत खून बहने लगा। ये देखकर डाइगिल के ग्रैंडपा उसे वहाँ से सीधा घर लेकर गए। घर जाने के बाद डाइगिल की माँ उसे $6000 देकर शहर से भागने कहती है और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक उसे वापस आने से मना करती है। अब डाइगिल ना चाहते हुए भी आधी रात में अपने घर से भागता है, लेकिन शहर छोड़ने से पहले डाइगिल मी के घर गया और उसे बताया कि वो शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है, लेकिन जब सब ठीक हो जाएगा तब वो वापस आकर उससे शादी करेगा। मी को प्रपोज करने के बाद डाइगिल वहाँ से चला गया। मूवी में आगे हम देखते हैं डाइगिल सियोल शहर पहुँच गया। वहाँ वो अपने बचपन के दोस्त चार्ली से मिलता है, जो उस शहर के एक बहुत ही फेमस क्लब में काम करता है और उसका काम लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटना था। ये काम चार्ली क्लब के ओनर के लिए करता है, जिसके लिए उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। डाइगिल देखता है कि उसके दोस्त की लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल गई। उसके हाथ में रोलेक्स की घड़ी देखकर डाइगिल कहता है कि वो भी क्लब में काम करना चाहता है। आगे हम देखते हैं चार्ली अपने दोस्त डाइगिल के रहने का इंतजाम एक पुराने घर में करता है। अगले दिन डाइगिल चार्ली से क्लब के बाहर मिला। तब चार्ली कहता है कि उसे काम की शुरुआत क्लब की कार पार्किंग से करनी होगी। तभी वह क्लब का ओनर अपनी कार लेकर पहुंच गया, जिसका नाम गोजेंग है। वह चार्ली गोजेंग को अपने दोस्त डाइगिल से मिलवाता है और बताता है कि वो डाइगिल को पार्किंग में काम के लिए हायर करना चाहता है। गोजेंग भी दिल का अच्छा आदमी था, इसीलिए उसने डाइगिल को काम पर रख लिया। फिर वो चार्ली से खाने के लिए नूडल मांगता है। तब डाइगिल गोजेंग के लिए नूडल बनाता है और खुद उसे सर्व करता है। उसके बनाए नूडल्स का टेस्ट गोजेंग को बहुत पसंद आया था, इसीलिए वो डाइगिल से उसका हाथ दिखाने कहता है। हाथ देखने के बाद गोजेंग बताता है कि डाइगिल बहुत ही ईमानदार और वफादार किस्म का लड़का है और उसे भी ऐसे ही लोग चाहिए। इसीलिए गोजेंग डाइगिल को पार्किंग लॉट से हटाकर अपने कसिनो के स्टाफ में शिफ्ट कर देता है, जहाँ चार्ली डाइगिल को कसिनो के बाकी स्टाफ से मिलवाता है। तब हम मैडम लिटल को देखते हैं, जो कसिनो में हारने वालों को उधार पैसे देती है। दरअसल उस कसिनो में जुआ खेलने वाला अपना टाइम स्लॉट बुक करता है, जिसमें उसे खेलने के लिए 6 घंटे का समय मिलता है और अगर वो 6 घंटे से पहले ही कंगाल हो गया तब मैडम लिटल उसे लोन पर पैसे देती है और जाहिर सी बात है वो लोन लिए पैसे भी जुए में हारेगा, जिससे उसे कुछ भी करके कसिनो को पैसे लौटाने होंगे। तभी डाइगिल की मुलाकात सीओ से होती है, जो कसिनो का चीफ है। सीओ किसी भी अमीर कस्टमर को चीटिंग करके बड़ी आसानी से हरा सकता है, जिससे कसिनो के ओनर गोजेंग को काफी फायदा होता है। आगे डाइगिल को कसिनो में ड्रिंक और सिगरेट बेचने का काम दिया गया। डाइगिल के हैंडसम और चुलबुला होने की वजह से वहाँ के कस्टमर उसे पसंद करने लगे और कसिनो का अच्छा खासा फायदा होने लगा। तभी कसिनो में मिसेस वू की एंट्री होती है, जो एक विडो है और भला की खूबसूरत भी। उसे देखकर डाइगिल की नजर मिसेस वू पर टिकी रह गई। आगे गोजेंग डाइगिल को बताता है कि सीओ को अपेंडिक्स की बीमारी हो गई, इसीलिए वो कुछ दिन कसिनो नहीं आएगा और इसीलिए डाइगिल को सीओ की जगह लेनी होगी, मतलब अमीर कस्टमर्स को लूटना होगा। तब गोजेंग डाइगिल को जुआ खेलने के लिए कुछ कैश देता है, ताकि वो उन पैसों से कस्टमर के साथ खेलकर उसे बेवकूफ बना सके और उनका सारा पैसा चीटिंग करके लूट सके। अगले सीन में हम चार्ली और डाइगिल को एक अमीर क्लाइंट के साथ जुआ खेलते हुए देखते हैं। शुरुआत में डाइगिल उस क्लाइंट को बहुत सारे गेम जीतने देता है, ताकि वो लालच में आकर अपना सारा पैसा एक साथ एक दांव पर लगा दे और फिर एक बार में ही डाइगिल उसके जेब के सारे पैसे खाली कर देगा। और होता भी ऐसा ही है। वो क्लाइंट डाइगिल से एक बहुत बड़ी रकम हार गया, जिसके बाद डाइगिल का अलग अलग लोगों को चीटिंग करके हराने का सफर शुरू हुआ। वो बॉस से थोड़े से पैसे ले जाकर उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर वापस करने लगा, जिसके लिए डाइगिल को अच्छे खासे पैसे मिलने लगे और देखते ही देखते डाइगिल गोजेंग की नजर में पहले नंबर पर आ गया। लेकिन ये सब देखकर अब चार्ली को जलन होने लगी थी। अब डाइगिल के पास पैसा, गाड़ी और घर आ गया था, इसीलिए वो मिसेस वू से नजदीकियां बढ़ाने लगा। वो ज्यादा से ज्यादा समय मिसेस वू के साथ ही रहता। एक दिन डाइगिल मिसेस वू से मिलता है। तब मिसेस वू रोते हुए बताती है कि वो कसिनो में बहुत सारे पैसे हार गई, इसीलिए डाइगिल उसे शांत करने के लिए अपने घर लेकर गया, जहाँ वो दोनों बहुत सारी वाइन पीते हैं और हंसी मजाक करते हैं। अब दोनों बहुत ज्यादा नशे में थे, इसीलिए मिसेस वू डाइगिल को अपने करीब आने के लिए उकसाती है। लेकिन तभी उसके सामने मी आ गई, जिसे डाइगिल ने शादी करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन वो फिर भी मिसेस वू की खूबसूरती के आगे हार जाता है। फिर दोनों यामाकाटा करते हैं। अगले दिन डाइगिल जब कसिनो गया तब ऑफिस का सारा स्टाफ अपने टारगेट के बारे में बात कर रहा था, जिसे उन्हें बेवकूफ बनाकर लूटना था। तब चार्ली डाइगिल को बताता है कि उनका अगला टारगेट मिसेस वू है, लेकिन डाइगिल मिसेस वू से प्यार करने लगा था, इसीलिए उसका नाम सुनते ही वो उदास हो गया। तब सीओ कहता है कि बेवकूफ बनाकर लूटने में डाइगिल का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, इसीलिए ये काम भी उसे ही दिया जाए और उसके साथ सीओ और मैडम लिटल भी डाइगिल का साथ देंगे। गोजेंग भी यही चाहता था कि डाइगिल ही मिसेस वू को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लूटे। फिर गोजेंग पूछता है कि मिसेस वू को लालच
लाकर कसिनो तक कौन लेकर आएगा। तब मैडम लिटल बताती है कि मिसेस वू को मिसेस सॉन्ग ने पहली बार कसिनो में लेकर आई थी, इसीलिए मिसेस वू को दोबारा कसिनो में लाने का काम भी मिसेस सॉन्ग ही करेगी, क्योंकि मिसेस सॉन्ग खुद एक बहुत बड़ी जुआरी है, जिस वजह से उसकी शॉप तक बिक गई। लेकिन मिसेस सॉन्ग मिसेस वू से बहुत क्लोज है, इससे मिसेस वू को उनके सेटअप के बारे में शक भी नहीं होगा। मूवी में आगे हम मिसेस वू को कसिनो में खेलते हुए देखते हैं। उसके साथ डाइगिल, सीईओ, मिसेस सॉन्ग और मैडम लिटल भी खेल रहे थे और उनका प्लान था कि पहले वो मिसेस वू को बहुत सारा पैसा जीतने देंगे और उसके बाद एक बार में ही चीटिंग करके $3 मिलियन लूट लेंगे। खेलते समय डाइगिल बहुत उदास था, क्योंकि वो मिसेस वू को लूटना नहीं चाहता था, वो बस मजबूरी में खेल रहा था। आगे मिसेस वू बहुत सारा पैसा जुए में जीत गई, उसे यकीन नहीं होता कि वो इतनी जल्दी जुए से मिलियनेयर बन गई। अब आता है आखिरी दाव, जिसमें गोजेंग के $400 मिलियन लगने थे। गोजेंग कहता है कि अगर किसी की भी गलती की वजह से मिसेस वू जीत गई तो गोजेंग कंगाल हो जाएगा, लेकिन उसे डेगिल और बाकी स्टाफ पर पूरा भरोसा था। अगले दिन मिसेस वू को बहुत सारा पैसा जीतने दिया गया, लेकिन अगले दिन वो बहुत सारा पैसा हारने वाली थी। वही डोगिल के सब्र का बांध टूट गया था। वो मिसेस वू को बेवकूफों की तरह कंगाल होता नहीं देख सकता था, इसीलिए वो रात में मिसेस वू से मिलता है और उसे पूरा प्लान बता देता है और उसे कसिनो में आने से मना कर देता है। अब 3 हफ्ते हो चुके थे और मिसेस वू कसिनो में नहीं आई थी, लेकिन एक दिन गोजेंग डाइगिल को बताता है कि उनका शिकार कसिनो में आ गया। डाइगिल ने जब कसिनो में जाकर देखा तब उसके होश उड़ गए। उसके मना करने के बाद भी मिसेस वू वहाँ जुआ खेलने पहुंच गई। अब खेल शुरू होता है और गोजेंग का सारा पैसा जुए में लगा दिया जाता है, जिसके बाद पूरा स्टाफ एक दूसरे को इशारा करके बड़ी चालाकी के साथ कार्ड इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जब कार्ड शो करने की बारी आई तब सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि मिसेस वू को 9 नंबर का पेयर मिला था और इस हिसाब से मिसेस वू गोजेंग का सारा पैसा जीत गई। डेगिल और बाकी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि गोजेंग कंगाल हो चुका है। अगले सीन में हम चार्ली और डाइगिल को एक बार में बैठा देखते हैं, जहाँ हमें पता चला कि गोजेंग पूरा बर्बाद हो गया और उन सबकी नौकरी भी चली गई। इसीलिए डेगिल पूछता है कि क्या ऐसा कोई कसिनो है जहाँ वो फिर से नई शुरुआत कर सके। तब चार्ली बताता है कि दूसरे कसिनो में खेलना उनके लिए रिस्की होगा, लेकिन वो एक ऐसे आदमी को जानता है जो बहुत अमीर है और उसे टेजा के साथ खेलना बहुत पसंद है। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसका नाम जैंग है। उसका एक छोटा कसिनो भी था। चार्ली और डाइगिल उसके कसिनो में जुआ खेलने पहुंच गए। वहाँ जाने के बाद वो तीनों एक प्राइवेट रूम में जाकर जुआ खेलने बैठ गए। तब चार्ली पूछता है कि क्या उन तीनों के अलावा और भी कोई उनके साथ खेलेगा। तब जैंग बताता है कि उसकी पार्टनर उन्हें ज्वाइन करने वाली है। फिर जैंग अपने पार्टनर को आवाज लगाता है। जैसे ही जैंग की पार्टनर दरवाजा खोलकर अंदर आई, उसे देखकर डाइगिल के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि डाइगिल का पुराना प्यार मी थी। मी भी उसे देखकर चौंक गई। अब खेल शुरू करने से पहले जैंग अपना रोल बताता है कि जो भी जुए में पैसे जीतेगा, जीतने के बाद उस पैसों को सब बराबर बांट लेंगे। तब डाइगिल कहता है कि वो लोग कोई दोस्त नहीं है, इसीलिए कोई बंटवारा नहीं होगा। डाइगिल कहता है कि गेम में पैसों की कोई लिमिट सेट नहीं होगी। अब खेल शुरू होता है और जैंग एक के बाद एक गेम हारते जाता है, लेकिन वो हर गेम में स्टेक को बढ़ाते जा रहा था। डाइगिल अब तक जैंग से बहुत सारा पैसा जीत चुका था, लेकिन शर्त अनलिमिटेड पैसों के साथ खेलने की थी, इसीलिए वो लोग लगातार खेल रहे थे। इसके बाद ब्रेक लिया जाता है। तब चार्ली बाथरूम में डाइगिल को समझाता है कि वो लोग पहले ही बहुत सारा पैसा जीत चुके हैं, इसीलिए उन्हें अब वहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन डाइगिल नहीं मानता और खेल दोबारा शुरू किया जाता है। खेल शुरू होने से पहले जैंग पत्तों को शफल करता है और उन्हें बांटने के लिए चार्ली के पास देता है, लेकिन पत्ते चार्ली के हाथ में देते ही जैंग बहुत जोर से गैस पास करता है। तब सभी ने अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। फिर मी उठकर उस रूम की खिड़की खोलने गई, लेकिन खिड़की खोलते समय मी की स्कर्ट ऊपर हो गई। तब डाइगिल और चार्ली मी की स्कर्ट की तरफ देखकर अपनी लार टपकाने लगे। फिर मी अपनी जगह पर वापस आकर बैठ गई। अब और खेल शुरू किया जाता है, लेकिन इस बार जैंग की किस्मत पलट गई। वो एक के बाद एक सारे गेम जीतता चला गया और आखिर में डाइगिल अपना पूरा पैसा हारने के बाद भी $1 मिलियन कर्ज में चला गया। तब जैंग कहता है कि डाइगिल को $1 मिलियन एक साल में चुकाने होंगे। अगर $1 मिलियन को 12 महीने में डिवाइड किया जाए तो डाइगिल को हर महीने $82,000 जैंग को पे करने होंगे, जो कि एक बहुत बड़ी इंस्टॉलमेंट थी। इसीलिए जैंग एक एग्रीमेंट पर डाइगिल के अंगूठे का निशान ले लेता है, ताकि पैसा ना मिलने पर जैंग उसके साथ सख्ती कर सके। तब पुलिस और कोर्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मूवी में आगे हम देखते हैं सीईओ और गोजेंग के पास डाइगिल और मिसेस वू की कुछ फोटोज थी, जिससे गोजेंग समझ गया कि मिसेस वू को उनके प्लान के बारे में डाइगिल ने पहले ही बता दिया था और इसीलिए वो जुए में गोजेंग का सारा पैसा जीत गई और गोजेंग कंगाल हो गया। फिर हम जैंग को देखते हैं जो वहीं पर गोजेंग के साथ बैठा था। तब हमें पता चला कि ये सारा प्लान गोजेंग, सीईओ और जैंग ने मिलकर बनाया था, ताकि वो डाइगिल से अपनी हार का बदला ले सके। अब 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन डाइगिल ने अब तक जैंग की इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, इसीलिए जैंग के आदमी डाइगिल को उठा लेते हैं, जिसके बाद उसका एक हाथ तोड़ दिया गया और उसे बेहोश कर दिया गया। फिर उसे एक खाली घर में ले जाकर उसकी एक किडनी निकाल ली गई। कुछ समय बाद डाइगिल को जब होश आया तब वो देखता है कि उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा है और उसकी एक किडनी निकाल ली गई। ये देखकर डाइगिल जोर से चिल्लाने लगा। तभी वहाँ जैंग अपने आदमियों के साथ आया और कहता है कि डाइगिल का घर, अकाउंट और किडनी मिलाकर उसने 2 महीने की इंस्टॉलमेंट वसूल कर ली, लेकिन उसे अब भी 10 इंस्टॉलमेंट पे करना है। जैंग कहता है कि डाइगिल उसके लिए काम करके उसे बहुत सारा पैसा कमा कर दे, जिससे वो अपनी इंस्टॉलमेंट वसूल करेगा। इसीलिए जैंग जाने से पहले बताता है कि डाइगिल 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगा और उसके बाद उसे जैंग के लिए काम करना होगा। इसके बाद डाइगिल को छोड़ दिया गया। तब वो गोजेंग के पास अपने बेगुनाही साबित करने गया, लेकिन वो देखता है कि गोजेंग और बाकी स्टाफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि गोजेंग अपने क्लाइंट्स को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटने का काम करता था। ये देखकर डाइगिल छुप गया, क्योंकि वो भी उसके स्टाफ में शामिल था। वही सीईओ और मैडम लिटल पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए थे। तब चार्ली डाइगिल को कॉल करके बताता है कि उसे कुछ दिन छुप कर रहना होगा, वरना पुलिस उसे भी पकड़ लेगी, और साथ ही जैंग के लोगों से भी होशियार रहना होगा। अब डाइगिल के पास ना तो पैसे थे और ना ही रहने का कोई ठिकाना, इसीलिए वो एक रेस्टोरेंट में छुप कर रहने लगा और लोगों की बची कुची झूठन खाकर गुजारा करने लगा। तभी डाइगिल से मिलने मी आती है और उसे खाना खिलाने एक रेस्टोरेंट में लेकर गई, जहाँ डाइगिल पेट भरकर खाना खाता है। इसके बाद मी डाइगिल को पैसों से भरा एक बैग देकर बताती है कि ये सारा पैसा उसका ही है। मी बताती है कि जैंग ने
जुए में चीटिंग करके डेगिल को बेवकूफ बनाया और उसका सारा पैसा लूट लिया। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जेंग ने पत्ते शफल करके उन्हें बांटने के लिए चार्ली के हाथ में दिए, तभी वो गैस पास करता है, जिसके बाद मी उठकर खिड़की खोलने का नाटक करती है। वो खिड़की खोलते समय जानबूझकर अपना स्कर्ट ऊपर उठाती है ताकि डेगिल का ध्यान अपनी तरफ खींच सके। तब चार्ली पत्ते बदलकर दूसरे पत्ते जेंग के हाथ में रख देता है। मतलब डेगिल का दोस्त चार्ली भी इस प्लान में शामिल था और वही डेगिल को जेंग के पास लेकर गया था। मी बताती है कि चार्ली ने उसके साथ धोखेबाजी की। ये सुनते ही डेगिल भड़क गया। वो अपने सामने रखी खाने की प्लेट फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलने के बाद डेगिल मी से जेंग को कॉल करने कहता है। तब मी बताती है कि ऐसा करने पर वो लोग डेगिल को जान से मार देंगे, इसीलिए उसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मी डेगिल को पहले अपनी जान बचाने कहती है, इसीलिए वो मी के दिए हुए पैसे लेकर सियोल शहर छोड़कर जाने लगा। जाने से पहले डेगिल कहता है कि मी ने उसकी जान बचाई है, इसीलिए वो हमेशा मी की मदद करेगा। ये कहकर डेगिल शहर छोड़कर चला गया। आगे हम डेगिल को किसी दूसरे शहर में जुआ खेलते हुए देखते हैं, जहाँ वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, इसीलिए वो लोग उसे मारने लगे। तब हम ग्वान को देखते हैं। वो बताता है कि उसके पत्ते डेगिल से भी अच्छे हैं और वो ये गेम जीतने वाला था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती डेगिल को पकड़कर गेम खराब कर दिया, इसीलिए वो लोग डेगिल को छोड़ देते हैं। लेकिन डेगिल को पता था कि उसने चीटिंग की थी और वो ग्वान को पहचान भी गया था, क्योंकि उसने डेगिल को बचपन में पैसे दिए थे। डेगिल को पता था कि ग्वान ने पत्तों की ट्रिक का इस्तेमाल करके अपने पत्तों को अच्छे पत्तों से रिप्लेस कर दिए, इसीलिए वो ग्वान के पीछे गया और उसे रोककर कहता है कि उसने ये सब कैसे किया। तब ग्वान बताता है कि उसने डेगिल की कोई मदद नहीं की, वो बस एक मामूली फैक्ट्री वर्कर है। तभी वो लोग जिनके साथ डेगिल ने चीटिंग की थी वहाँ पहुँच गए। उन्हें लगता है कि ग्वान और डेगिल मिलकर लोगों को लूटते हैं, इसीलिए वो लोग उनके पीछे भागने लगे। तब दोनों भागकर ग्वान के घर पहुँच गए। घर जाने के बाद डेगिल ग्वान से कहता है कि उन्हें पार्टनर बनकर खेलना चाहिए, इससे वो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तब ग्वान कहता है कि अगर डेगिल ने उसे हरा दिया तो वो दोनों पार्टनर बन जाएंगे। अब दोनों गेम स्टार्ट करते हैं। तभी ग्वान के घर के बाहर किसी के लड़ने की आवाज आती है और उसका ध्यान भटक जाता है। इस बीच डेगिल ने पत्ते अपने हाथ में ही शफल कर लिए थे। इसके बाद डेगिल पत्ते बांटता है और अपने पत्ते शो करता है, जिसमें 10 नंबर का पेड़ था। तब ग्वान वहाँ से उठकर जाने लगा। ग्वान कहता है कि डेगिल उसे किसी की याद दिलाता है। दरअसल वो उसके अंकल और अपने दोस्त गोनी की बात कर रहा था। तब डेगिल कहता है कि ग्वान जुआ हार गया, इसीलिए उन्हें पार्टनर बन जाना चाहिए। लेकिन ग्वान डेगिल से खुद के पत्ते देखने कहता है। जब डेगिल ने ग्वान के पत्ते देखे तब उसमें सकूरा 9 था, मतलब डेगिल जुआ हार गया था। आगे डेगिल और ग्वान मिलकर जुए के छोटे छोटे अड्डों पर खेलना शुरू करते हैं और हमेशा जीत जाते हैं, जिसके बाद दोनों बड़े बड़े क्लब में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाने लगे। अब दोनों अच्छे पार्टनर बन गए थे और बहुत सारा पैसा कमाने लगे थे। एक दिन ग्वान और डेगिल कार से कहीं जाने के लिए निकले, तभी उनकी कार के सामने अचानक डेगिल का दोस्त चार्ली आ गया, जिसने उसे धोखा दिया था, इसीलिए वो कार से उतरकर चार्ली के पीछे भागने लगा। कुछ दूर भागने के बाद डेगिल ने उसे पकड़ लिया। वो चार्ली से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया था। तब चार्ली बताता है कि डेगिल बहुत जल्दी सबकी नजरों में चढ़ गया था और इस बात से चार्ली को जलन होने लगी थी, इसीलिए उसने डेगिल के साथ गद्दारी की। तब डेगिल पूछता है कि वो अचानक इतना गरीब कैसे हो गया। तब चार्ली बताता है कि डेगिल को धोखा देने के बाद सीईओ ने उसके साथ धोखेबाजी की और गोजेंग को कंगाल करने का प्लान भी सीईओ का ही था, जिसका इल्जाम डेगिल पर आ गया। दरअसल वो सारा प्लान मिसेस वू के लिए नहीं बल्कि गोजेंग के पैसे लूटने के लिए बनाया गया था, जिसमें सीईओ मैडम लिटल और मिसेस सॉन्ग भी शामिल थे और ये सारा प्लान मिसेस वू का था। ये सुनकर डेगिल के होश उड़ गए। उसे लग रहा था कि वो मिसेस वू को लूटने से बचा रहा था, लेकिन उल्टा मिसेस वू ने ही गोजेंग को लूट लिया और सारा इल्जाम डेगिल पर लग गया। चार्ली की सारी बातें सुनने के बाद डेगिल वहाँ से जाने लगा। तब चार्ली ने बताया कि डेगिल की मदद करने की वजह से मी को किसी क्लब में भेज दिया गया। अगले सीन में हम देखते हैं डेगिल उस क्लब में मी को बचाने जाता है, लेकिन अंदर जाने के बाद पता चला कि वो क्लब घोस्ट का है, जिसे मूवी की शुरुआत में डेगिल ने गलती से चाकू मार दिया था। डेगिल घोस्ट को बहुत सारे पैसे दिखाकर कहता है कि वो मी को उससे खरीदने आया है। तब घोस्ट उसे मी से मिलवाता है और कहता है कि अगर उसे मी को खरीदना है तो उसे मी के साथ जुए का एक गेम खेलना होगा। अगर डेगिल ने मी को जुए में हरा दिया तो वो मी को वहाँ से ले जा सकता है, लेकिन क्लब का रूल था कि जीतने वाला हारने वाले की कलाई काटेगा। अब खेल शुरू होता है। डेगिल और मी टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने थे और दोनों का एक एक हाथ बांध दिया गया था। फिर घोस्ट ने दोनों के सामने पत्ते फैला दिए, जिसमें से दोनों को 2-2 पत्ते चुनना था और जिसके पत्ते अच्छे निकलेंगे वो विनर होगा। पहले मी उन पत्तों में से अपने 2 पत्ते चुनती है और उसके बाद डेगिल भी अपने 2 पत्ते चुनता है। घोस्ट बताता है कि ये खेल डेगिल ही जीतेगा, लेकिन घोस्ट को ये देखना था कि क्या डेगिल मी का हाथ काटेगा और होता भी ऐसा ही है। डेगिल जुआ जीत गया। ये देखकर घोस्ट बहुत खुश होता है और डेगिल के सामने बड़ा सा चाकू रख देता है, लेकिन डेगिल मी का हाथ काटने की बजाय वो चाकू अपने हाथ पर मार लेता है और कहता है कि ये जीतने वाले पर डिपेंड करता है कि वो जीतने के बाद किसका हाथ काटेगा। ये कहकर डेगिल मी को लेकर